किसी को पता ही नहीं है कि सरकार गुजर गए। काफी देर बाद उनका आदमी आया, कहा तुम किसकी इंतजार में खड़े हो? तो सरकार का कहने लगे, कहा देखो बिस्तरे पर कोई और लेटा हुआ है, वो तो ऊँटनी पर सवार होके जा रहे हैं। अल्लाह वली। जब हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम को आवाज़ दी तो आप उठे कि बिस्तर पर कौन लेटा हुआ है। ये सारी रात जो थे बेदार रहे, ये सोया रहा, रात भी सोया रहा, फजर की नमाज के बाद भी सोया हुआ है। इसका किसी ने नक्शा खूब खींचा, किसी ने नक्शा खूब खींचा कि जागने वाले को महरूम दो आलम रखा, जागने वालों को महरूम दो आलम रखा, सोने वाले को कहा सारी खुदाई तेरी। मालूम हुआ कि सरकार का गुलाम अगर हुक्म में लेटा रहे वो भी इबादत हो जाता है। जागने वालों को महरूम दो आलम रखा, सोने वाले को कहा सारी खुदाई तेरी। सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम अपने आस्ताना आलिया से निकले, बाजार में जा रहे, कोई शॉर्टकट रास्ता इख्तियार नहीं किया, सीधा सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास जाते हैं। आगे वो भी इंतजार कर रहे थे, उनको साथ लिया, बैतुल्लाह का तवाफ किया, उनको साथ लिया, बैतुल्लाह का तवाफ किया, मरवा पर खड़े होकर कहा ऐ मक्कातुल मुकर्रमा तुम्हें छोड़ रहा हूँ उसके हुक्म से, अगर उसका हुक्म ना होता तो मैं ना छोड़ता। अल्लाह की तरफ से पैगाम आता है, महबूब एक फिर तुम्हें वापस लौटा कर लाऊंगा, आप अफसुर्दा न हो आबाई इलाका छोड़ने पर। फिर दोनों ऊँटनियाँ कौन लेकर आया? दोनों अब्दुल्ला है, एक हजरत अबू बकर के बेटे अब्दुल्ला और दूसरा जो है रास्ता बताने वाला। वो दोनों ऊँटनियाँ लाए, एक ऊँटनी पर इमामुल अंबिया सवार हुए, दूसरी ऊँटनी पर इमाम सहाबा सवार हुए, मक्कातुल मुकरमा से निकले। पहले हिजरत सुनी इस अंदाज में? पढ़नी नहीं तुम्हारे मौलवियों को, तुम्हारे कौलवियों को तो फिरके के अलावा बात नहीं आती। हाय हाय हाय, अल्लाह वली अब ये ऊँटनियों पर सवार है। मुझे ये बताओ, जिसकी थोड़ी बहुत नज़र काम करती हो, मेरी नज़र करीब की कमज़ोर है, दूर की भी थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन अगर ऊँट आ जाए तो मैं देख लेता हूँ। अगर मुशरिकीन मक्का की नज़रें कमज़ोर थी, रब ने कहा मेरा यार ऊँटनी पर सवार होकर जा रहा है, आए कोई रास्ते में जो रोकना है रोक ले। एक लगाम अबू बकर के बेटे ने पकड़ी हुई है, दूसरा जो मुसफ़र का रहबर था उसने पकड़ी हुई है, मुहार पकड़ कर जा रहे हैं। गारे सौर पर गए, जब गारे सौर पर गए, जाने के वक़्त 3 मील के तकरीबन बुलंदी का सफ़र है गए। कहा अर्ज़ की सरकार मेरी ख्वाहिश ये है, पीछे आप ऊँटनी पर सवार होकर आए हैं, ये नहीं कि सरकार चल नहीं सकते थे,
सरकार ऊपर पहुंच नहीं सकते थे। ये नहीं, मुरीद ने कहा मेरा पीर मेरे कांधों पर तैयार, मुझे एजाज हासिल हो जाए कि मैंने अपने पीर को कांधों पर बैठाकर यहाँ गारे सौर तक पहुँचाया है। वहाँ पहुँचाया और ऊँटनियाँ लेकर वो वापस आ गए। ऊँटनियाँ लेकर वापस आ गए। इंतज़ामात मुकम्मल थे, कैसे रोटी पहुँचानी है, किसने दूध पहुँचाना है, किसने करीब बकरियाँ लेकर चराते रहना है, किसने मक्कातुल मुकरमा के इंटेलिजेंस वाली रिपोर्ट करनी है कि हालात और सूरत का हाल क्या है। ये शहनशाह कायनात की रवानगी थी, तेरी मेरी नहीं थी, जो बगैर इंतज़ाम की हो जाती है। जब वहाँ गए तो अर्ज़ की फ़िदा का भी बम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान जाए, वद्दुहा के चेहरे वाले महबूब ज़रा ठहरो, गुलाम अंदर जाके सफाई कर ले, गुलाम अंदर जाके सफाई कर ले। अंदर गए, सफाई की। एक रवायत किताबों में ज़ईफ़ है, दर्ज है, किताबों में रवायत मेरे नज़दीक ज़ईफ़ है, हो सकता है किसी के नज़दीक कभी हो, उसको मुबारक हो। वो कहते हैं कि चादर फाड़ते गए और सुराख बंद करते गए और एक सुराख बाकी रहा, उस पर आपने एडी रख दी। वहाँ एक सांप था, वो मुंतज़िर था। हजूर को अंदर से आवाज़ दी, आप तशरीफ़ ले आए। ऐसा नहीं है, सफाई की, सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, हजूर आप तशरीफ़ ले चले। आगे नबी था, पीछे सिद्दीक था। जहाँ तक उसका है उस पर भी मैं अपनी रिसर्च पेश करता हूँ, बकिया तफसील फिर होगी, इस पर बात करता हूँ। अब मुझे ये बताओ, हम इंसान नहीं, हमारा सांप से वास्ता नहीं पड़ता, हम सांप को, उसकी जुर्रत को, ताकत को नहीं समझते। कोई ऐसा आदमी मुझे बताए कि मैं अपने कपड़े को फाड़ कर सुराख के आगे दे दूं और सांप वहां से ना निकल सके। अगर कहते कि ये रूहानी तौर पर था, अगर कहा जाए कि फ़कीर ने दिया है, हो सकता है, तो फिर फ़कीर की एडी पर उन्होंने क्यों ज़ख्म क्यों किया, डसिया क्यों है? मुझे ये बताओ, अगर किसी पीर को मिलने का कोई मुंतज़िर हो तो उसका तरीक़ाकार ये है कि रास्ते में जितने खलीफे बैठे हैं उनको डस के आगे जाया गया, दसिया जाए। तो पीर ने तो पहले छोटा फड़ लड़ा है, मेरे बंदियां नू मार के आया तू। हाय हाय हाय, अकल से काम लो, गैरों की रवायतें ना बयान किया करो किसी फ़िरकी को निशाने बनाने के लिए कि ये निशाना ऐसे बन जाएंगे। जब तोली जाएगी ना बात मेज़ान पर तो पल्ले कख नहीं रहेगा। अब एडी रखी हुई थी जी, उस पर सांप ने डसा। ये सांप कौन है? ये मुंतज़िर था इतने अरसे से, हो दीदारे मुस्तफ़ा का मुंतज़िर और सिद्दीक को डस कर आगे इंतज़ार करता हो। सिद्दीक अकबर को डस कर फिर दीदार करना चाहता हो, ये नहीं हो सकता। वो दीदार कर सकता है जो सिद्दीक अकबर के पाँव को चूम कर आगे इजाज़त ले। अल्लाह अकबर। डसने वाला नहीं हो सकता। और फिर इधर क्या है? इधर कुरान आ रहा है, कुरान आ रहा है, कुरान कह रहा है ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। एक अबू बकर अकेला तू नहीं है, तेरे साथ नबी भी है, तेरा रब भी है।
गम ना कर, तो फिर वहाँ सांप डस नहीं सकता। ये रवायत कमज़ोर है, मेरे नज़दीक कमज़ोर है। आगे जो अपनाना चाहे, फ़कीर जो है बयान करना मकसूद होता है, मुसल्लद करना नहीं। तो ये डसने वाली मिसाल जो है ये तराजू फ़क्र पर नहीं आती, क्योंकि हम फ़कीर लोग हैं। खुद सगे मियाँ मीर हूँ और हज़रत फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर का नौकर हूँ। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के झाड़ू कशों को भी सलाम करना है, दर वालों को पहले सलाम करना है, फिर दर वाले के पास जाना है। अल्लाह वली आखिरी रवायत मुख्तसर बयान करके शेख जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं तफसीर दुर्र मंसूर में कि गार में प्यास लग गई, किसको? सिद्दीक़ अकबर को। अर्ज़ की हजूर प्यास लग गई। कहा गारे सौर के दरमियान में जाओ। जब दरमियान में गए तो बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से मीठा, मुश्क अंबर से ज़्यादा खुशबूदार पानी आपने पिया, वापस लौट कर आए। अर्ज़ की फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, ऐसा पानी था। कहा तूने ख्वाहिश की, अल्लाह ने जन्नत की एक नहर जो है गारे सौर में भेज दी। तफसीर दुर्र मंसूर में है, आम आदमी नहीं लिखने वाला। कुरान मजीद किसने शरह लिखी है, तफसीर लिखी है, मोतबर आदमी है, 3 मकतबा फ़िक्र उसका एहतराम करते हैं, वो लिख रहा है। कहा अल्लाह ने जन्नत की एक नहर पैदा कर दी। जो सिद्दीक़ अकबर के लिए नहर जन्नत की पैदा कर सकता है, किसी साहब की जरूरत है वो सिद्दीक़ को डसे? ना आज सिद्दीक़ अकबर की अजमत को कोई डस सकता है, ना कोई कल डस सकता था। मेरी दुआ है अल्लाह या रसूल, मेरी दुआ है अल्लाह करीम अमल की सआदत अता फ़रमाए, बकिया बशर्ते ज़िंदगी। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।